प्री बोर्ड क्लास 10 8th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी छात्रों का वार्षिक परीक्षा का ये पूरा पेपर आ गया है। अगर आप अपनी वार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा अंक चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर का रट्टा मार लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न छपेंगे डेफिनेटली। पिछले वर्ष हमने वीडियो बनाकर बताए थे बच्चों को, उन बच्चों के 95% तक बनी हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अपनी परीक्षा में 95% बनाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो पेपर बता रहा हूं डेली, उन पेपर को पढ़ लें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, 100% पेपर छपवा दूंगा, ऐसा पेपर मैं यहाँ बता रहा हूँ। प्रश्न परीक्षा में आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला क्वेश्चन है, प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों, प्रख्यात संतूर वादक के बारे में पूछा है। अलाउद्दीन खान, तानसेन, कुमार गंधर्व या फिर बिस्मिल्लाह। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा अलाउद्दीन खां सही उत्तर होगा, जो कि प्रख्यात संतूर वादक हैं। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खां सही लिखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति ये रैदास के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर आप रैदास लिखेंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का ये पूरा पेपर है। अभिमान में कौन सा उपसर्ग होता है? तो अभिमान में लिखना है अभि उपसर्ग। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखना है वेद 4 प्रकार के होते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रख के जाना है। वहीं अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। प्रश्न है, मुक्तखोरों के सरताज को कहा जाता है? तो इसमें आप क्या लिखेंगे? मुक्तानंद को मुक्तखोरों का सरताज कहते हैं। ठीक है। कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, तो इसमें आप लिखेंगे प्रकाश। हमें दूसरों से हमेशा वचन बोलना चाहिए, तो मधुर वचन हमें बोलना चाहिए। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार होता है? प्यारे विद्यार्थियों, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं कौन विद्यार्थी यहाँ पर मुझे इसका आंसर देगा। मन या व्यवहार का निर्माण किससे होता है? तो आप जानते हैं, मन या व्यवहार का जो निर्माण होता है बुद्धि से होता है। बुद्धि आप लिखेंगे और याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको अगला पेपर बता देता हूँ जो परीक्षा में आएगा, आपको अब याद कर लेना है। बेल को अपने खूंटे पर ही अच्छा क्यों लगता है? ये आपको याद करके जाना है, जिससे कि आशा स्पष्ट करना रहेगा। राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा है? निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का प्रकार लिखना है, दिगंबर, उल्लास और सम्मान का। और इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, मुहावरों के अर्थ आपको याद करके जाना है। आँखों का तारा होना, 9-2-11 होना, अंधे की लाठी। तो यहाँ पर देखिएगा, आँखों का तारा होना अधिक प्रिय होना, 9-2-11 होना भाग जाना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि आपको याद करके जाना है। इसके बाद में देखिएगा, बिरसा मुंडा कौन थे? उनके चारित्रिक विशेषताएं लिखना है। जहाज का पंछी किस बात का प्रतीक है? और तुलसीदास ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? ये भी आप याद करके जाएंगे। इसके बाद में आप जाएंगे याद करके, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चारों ओर से घिरा हुआ क्या होता है? समुद्र। पीले वस्त्र धारण करने वाला भगवान विष्णु। जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, चौराहा। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। ये आपको इस प्रकार लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, इसे आप ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि ये एक अपठित गद्यांश आपको दिया गया है। ध्यान से मैं बता देता हूँ आपको एक बार। ये एक अपठित गद्यांश है, ये पूरा का पूरा। अब इसे आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में ये ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे कि भाई साहब, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखो, मानव जीवन की तुलना किससे की गई है, अच्छे फल कौन प्राप्त करता है। तो इनके आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे, तो आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, जो पूछा जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया? अमृता देवी का नारा पाठ में किस तरह सार्थक हुआ? ये याद करना है।
कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है, ये भी आपको याद करना है। निम्नलिखित पंक्तियों में गिरधर जी क्या उपदेश दे रहे हैं। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लई, जो बनी आवे सहज में ताही पे चित देई, ये भी याद करना है। और इसके बाद में एप्लीकेशन में अवकाश हेतु एप्लीकेशन याद करके जाना है। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने किसी मित्र को बधाई संदेश प्रेषित करना है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। ठीक है। सेठ जी की दशा अजीब थी, तो पाठ का नाम इसमें क्या होता है, यानी कि संदर्भ में आपको पाठ का याद रखना है। इसके बाद कवि का नाम लिखना है और व्याख्या में इसकी व्याख्या करके आना है। सभी छात्रों को पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के बारे में जानकारी बता देता हूँ। पीडीएफ हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों। वहाँ पर आपको इनके पीडीएफ मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकें।